नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र कुमार। आप जो है यहाँ पर इंटरार्क मजदूर संगठन के लगातार ही जो है प्रयास है समझौता जो 15/12/2022 को हुआ था वो लागू कराया जाए, लेकिन यहाँ पर जो है देखा जा रहा है इंटरार्क के मजदूर और इंटरार्क के मजदूर की महिलाएं लगातार चक्कर काट रही हैं डीएम आवास के और डीएम कार्यालय की कि जो समझौता 15/12/2022 को हुआ था उसे लागू कराया जाए। आज जो है 26 सितंबर के लगभग जो है ज्ञापन दिया गया था और उसमें डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि जो है 10 से 15 दिन में आपका निपटारा कर दिया जाएगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं 8 नवंबर हो गया, यानी लगभग 1.5 महीने हो गया और समस्या जस की तस बना हुआ है। तो आप यहाँ पर अभी मिल के आए हैं इंटरार्क मजदूर संगठन के महामंत्री किच्छा के पानमंत्री, क्या बातचीत हुई आपके अंदर? देखिए, आज हम लोगों ने महिलाओं के साथ में ज्ञापन दिए थे डीएम साहब को और अंदर काफ़ी सारे बातचीत भी हुआ। डीएम साहब ने कुछ एलसी साहब के लिए ऑर्डर भी किए हैं और यही बोले हैं एलसी साहब की जो भी इनका वो मामला बनना है उस पर आप अतिशीघ्र कार्रवाई करें। और बड़ी दुख की बात है कि 1 अप्रैल से आज 8 नवंबर हो गया, लगभग 6-7 महीना बीत चुका है। उसके बाद भी मजदूरों की कार्य बहाली नहीं हुआ है। मतलब एक समझौता हो के भी उसको लागू नहीं किया जा रहा है, ये बहुत शर्म की बात है। और वो भी समझौता प्रशासनिक के बड़े यहाँ पे आला अधिकारियों के सामने हुआ है, जिसमें एडीएम साहब जय भारत जी बैठे थे, एसपी साहब मनोज कत्याल जी बैठे थे। उन लोगों के साथ में बैठा हुआ समझौता लागू नहीं हो रहा है, तो हम किस पे भरोसा करें? क्या यही जिला प्रशासन की एक देख रेख में यहाँ पे जिला स्तर चल रहा है? तो बड़ी ये दुख की बात है कि ये बड़े बड़े यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी के बैठे हुए समझौता भी लागू नहीं हो रहा है और इससे हम क्या कर सकते हैं? इतना दुख की बात है। आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं सर? अब देखिए, हम आज ज्ञापन दिए हैं और हमारी मामला अगर 20 नवंबर तक अगर मामले सॉर्ट आउट नहीं होते हैं तो 21 तारीख को हम यहाँ पे 1 दिन के लिए भूख अनशन में बैठेंगे, सामूहिक अनशन में बैठेंगे महिलाओं के साथ में। उस पर भी हमें कार्रवाई नहीं होगा तो फिर आगे के लिए हम अगला कदम भी हमारा इससे भी बड़ा होगा। लेकिन अब यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है कि प्रशासन इसको लागू कराएगा। अब हमें आंदोलन की राह पे हम लोग उतरेंगे बहुत ज़्यादा। हम लोग आप क्या कहना चाहेंगे? अभी विज्ञापन देकर के आए हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिला प्रशासन जो होता है वो किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को या किसी कानून को लागू करवाने के लिए होता है। अब जिला स्तरीय कमेटी थी जिसमें बड़े आला अधिकारी बैठे थे। एडीएम जो है अगर जिला का मालिक होता है एक प्रकार से, उसके मध्यस्थता में कोतवाल से लेके तमाम सारी जो है प्रशासन के लोग बैठे हुए थे और उसके बाद इस समझौते को लागू नहीं किया जा रहा। हम तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं कि भाई जो समझौता हुआ उसको लागू करा जाए। तो जब जिला प्रशासन अपने ही बनी हुई कमेटी के समक्ष जो समझौता हुआ उसको लागू नहीं करवा पाएगा, और यहाँ तक कि जो कोर्ट का ऑर्डर है, ये काशीपुर श्रम न्यायालय का ऑर्डर है कि ये समझौता लगा के इनने वहाँ से केस वापस लिया, मतलब 36 लोग को निलंबित कर रखा था, तो इस समझौते का आधार बना के ही जो है वापस लिया। तो ये वहाँ से इसका परिपालन कौन करवाएगा? जो कोर्ट के भी ऑर्डर है, पहले तो ये कहते हैं कोर्ट में जाओ, और कोर्ट से भी जो ऑर्डर आते हैं उसका भी जो है परिपालन करवाने का काम किसका है? यहाँ के प्रशासन का। अगर यहाँ के प्रशासन इन ऑर्डरों को, इन कानूनों को लागू नहीं करवा पा रहा है तो मुझे नहीं लगता जो है फिर हमारे जैसे संगठित लोगों के जो है चीज़ें हल नहीं हो पा रही, तो आम जनता का जो है इस ज़िला में और इस देश में क्या होगा, ये स्थिति है। तो हमारा ये कहना है कि अगर ये मामला जल्द से जल्द हल नहीं हुआ तो 26 नवंबर को हम सामूहिक बाली बच्चों के साथ जो है अपने जो है 1 दिन का भूख हड़ताल करने को विवश होंगे। और हमारा यही कहना है कि भाई ऑर्डर, कल को कोर्ट से भी ऑर्डर आ रहे, अगर यही ऑर्डर जो है प्रबंधक के पक्ष में होता या जो है यही समझौता का जो वो है उसके अगर जो है प्रबंधक के उसमें होता तो हम लोगों को मजदूरों के ऊपर लाठी भांज दी होती इसी प्रशासन ने। मगर आज पता नहीं इनके ऊपर किस चीज़ का दबाव है कि शासन प्रशासन मुंह खोलने को तैयार नहीं है, अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है, और हमारा प्रबंधक है या हमारा मालिक है उसके सामने बौना बने पड़ेंगे। आज स्थिति ये हो गई है, और ये जो पब्लिक सर्वेंट है वो पब्लिक के काम करने के लिए बैठे और पब्लिक का ही काम नहीं हो पा रहा, तो हम ऐसे में अगर मजदूर जो है और जनता जो है देश की कहाँ जाएगी, किसके पास गुहार लगाएगी? तो अभी आगे की जो आपने जिस तरीके से बात किया, और जो है लेबर कोर्ट का भी अब तो आदेश आ चुका है
फिर भी परिपालन नहीं हो पा रहा है, तो मान लीजिए जो चीज़ें समस्या आ रही है हाई कोर्ट या तमाम तरह, वो परिपालन करवाएगा कौन? देखिए, सबसे बड़ी जो कानून बनाती है, जिनके दायरे में जो है यहाँ का प्रशासन काम करता है, अभी एक हाल में ही जो है एएलसी साहब प्रशांत कुमार का जो है ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से। वो ट्रांसफ़र तो होते रहते हैं अधिकारियों के, सवाल वो नहीं है। ट्रांसफ़र ये कह के हुआ है कि वो जो है उद्योगपतियों का सहयोग नहीं करते हैं। तो ये लॉजिकल बात है क्या? मतलब उद्योगपति, हमारे जब मामले हल नहीं हो रहे हैं तो मजदूरों के मामले हल नहीं हो रहे हैं। श्रम विभाग में लुकास के जो है टीबीएस लुकास के साथ ही धरने पे बैठे हैं, पीडीपीएल के धरने पे बैठे हैं। 5 साल बाद माइक्रोमैक्स के साथियों का निदान अब हुआ है, तो उनने सहयोग क्या कर दिया? श्रमिकों का सहयोग क्या कर दिया? कानून से बाहर जाके कोई अधिकारी जो है सहयोग कर सकता है, और उसके बाद उनको जो है ट्रांसफ़र करके वायरल किया जा रहा। तो ये पूरी सरकार जो आज यहाँ की जो है धामी सरकार है, ये किसी को भी, एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले जो है आयुक्त का भी वायरल हुआ, तो किसी के ऊपर अगर ये दबाव डालते हैं या किसी का ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें भी जो है चीज़ों को वायरल कर रहे हैं। जब ये इस चीज़ को वायरल करेंगे तो दूसरा भी जो अधिकारी श्रम विभाग में आएगा वो कैसे हमारे लिए काम करेगा? ये क्वेश्चन मार्क है। और सरकार की तानाशाही, नंगी तानाशाही चल रही है और तमाम सारे लोग जो है ये स्थिति चल रही, तो हमें देखने की ज़रूरत है। मगर हम इस संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम बराबर संघर्ष करते रहेंगे और अपना मुद्दा उठाते रहेंगे कि यहाँ का जिला प्रशासन क्या कर रहा है, यहाँ का श्रम विभाग क्या कर रहा है, यहाँ के मुख्यमंत्री धामी क्या कर रहे हैं, यहाँ के तमाम सारे विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक सर्वेंट है, और पब्लिक सर्वेंट है होने के बावजूद भी जब पब्लिक की बात नहीं सुनी जाएगी तो कैसा लोकतंत्र? तो ये लोकतंत्र पे सवाल सभी पार्टियां उठा रही हैं, और सवाल हमें भी उठाना पड़ गया कि जो कानून छोटे मुट्टे रह भी गए हैं हमारे, पहली बात तो सब मोदी सरकार ख़त्म करने में लगी है, और जो बचे हैं वो भी लागू नहीं करवा पा रहा प्रशासन। ये हालत है आज की डेट। आप देख रहे हैं मजदूरों का दर्द है, जो है लगभग 1.5 साल 2 साल हो गए आंदोलन की, और एक समझौता भी हुआ और लागू नहीं हो पा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मैं वीरेंद्र कुमार।